राम राम भाई सारिया ने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर गाइड। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या। किसी भी संख्या में कितने गुणनखंड होंगे ये हमें फाइंड कैसे किया जाएगा वो हम देखते हैं। वो भी हम किससे देखेंगे? फैक्टर मेथड से देखेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर है 10। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 के कितने गुणनखंड होंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 10 के हम पहले फैक्टर करेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। मैंने 2 को यहाँ लिखा है, 5 को यहाँ लिखा है, और इनकी पावर मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि जिस किसी भी नंबर की पावर कुछ नहीं होती हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो रूल क्या कहता है कि जितनी भी पावर होती हैं उनमें 1 जोड़ के हम ये लिख देते हैं। तो मैंने 1 में यहाँ जोड़ा तो ये 2 आया, और मैंने यहाँ भी 1 में 2 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया। तो 2 2 जा 4 कर दिया। इसका मतलब है 10 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। 36 के फिर से मैंने फैक्टर करे हैं। देखिए कितना इस तरह से मैंने फैक्टर करा हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। फिर मैंने समझा रखा है जो भी पावर होगी उसमें हम 1 प्लस करके यहाँ लिख देते हैं। वो मैंने लिख दिया। देखिए 2 की पावर 2 है तो मैंने पावर में 1 प्लस करके लिख दिया, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो मैंने यहाँ पर प्लस 1 करके यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 3 3 जा 9, यहाँ मैंने 9 लिख दिया, यानी कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमारा 75। 75 के फिर से मैंने यहाँ पर फैक्टर करे हैं, इस तरह से है। तो 5 की पावर 2 कर दिया, 3 की पावर 1 कर दिया। तो मैंने आपको बता रखा है पावर अगर पावर में एक जोड़ के यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और एक में एक जोड़ा तो 2 हो गया। तो 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि 75 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सपोज दैट हम ले लेते हैं इसमें 70 ले लेते हैं। चलिए 70 ले ले, तो 70 के पहले हम फैक्टर करेंगे, सिंपल फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है। अब ये कितने से कटेगा? अब ये कटेगा 5 से, तो 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब मैं यहाँ पर इन सबकी पावर 1 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है पावर अगर पावर में एक जोड़ के हम ये लिख देते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो इन सब की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ा 2 मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ा 2 मल्टीप्लाई 1 में 1 जोड़ा 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 70 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब आइए क्वेश्चन हमारे किस फॉर्मेट में बनेंगे, कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है 270 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सेम वही प्रोसेस है। आइए पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर हमारे क्या होंगे। ठीक है। 2 1 जा 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये हमारे किससे जाएगा? अभी हमारा जाएगा 3 से जाएगा। ठीक है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 10। ये हमारा फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 10। हमारा फिर 3 से जाएगा, 3 5 जा 10, और 5 1 जा 5। देखिए क्या आ गया। अब ये हमारा आ गया अब ये हमारा आएगा 270। यहाँ पे लिखा तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 एक बार, 2 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ हमारा है 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई ये हमारा आया 5 की पावर 1। अब आइए देखिए हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने बताया संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पावर जो होगी उसमें एक जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 है, 1 में मैंने 1 जोड़ा तो 2 आया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, 3 में मैंने 1 जोड़ा तो 4 आया, और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 1 में मैंने 1 जोड़ा तो ये मेरा यहाँ आया 2। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 270 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है मेरी? 16 है। कितनी है? 16 है। आइए एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ। जैसे आपसे कोई कह दे 225 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। चलिए ठीक है, बता देते हैं क्या होगी संख्या। मैंने आपको बता रखा जो नंबर दिया हो पहले उसके फैक्टर करेंगे हम। 225 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इससे किससे कटेगा? सबसे पहले एक काम कर लें, 3 से काट दें। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है। 3 से फिर जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? 2 2 5 हो गया। ये हमारा आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। मैंने आपको बता रखा है गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर जो होंगी पावर में एक ऐड करके नीचे लेके उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। पावर्स की आपस में गुणा होगी। देखिए 2 में मैंने एक जोड़ा तो 3 आया, फिर 2 में मैंने एक जोड़ा तो 3 आया। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। मतलब क्या हुआ? 225 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी।
देखिए गुणनखंडों की संख्या इस तरह से निकाला जाएगा। क्या करा जाएगा, जो भी पावर आएंगे उन पावर्स में एक जोड़ के सब पावर को हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आता है, गुणनखंडों की संख्या निकल के आता है। अब एक इसमें एक